मैं इस समय दिव्य और भव्य कुंभ मेला 2025 में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर भ्रमण कर रहा हूँ। मैं इस समय एक पीपा पुल या पांटून पुल के ऊपर से गुजर रहा हूँ। गंगा मैया का भव्य रूप आप देख सकते हैं। लोग इस पीपा पुल और पांटून पुल के ऊपर से क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। गाड़ियाँ भी हैं उसमें, मोटरसाइकिल भी है और बहुत सारे पैदल यात्री भी आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का स्नान होने वाला है और उस समय आपको यहाँ पर एक साइकिल भी चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। सारे यात्री यहाँ पर उस समय पैदल ही यात्रा करेंगे। आपको कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके संगम स्थल तक पहुँचना पड़ेगा। मैं इस समय सेक्टर 8 की तरफ से आया हूँ और आगे जो मेन टेंट सिटी है इसको झूसी एरिया बोलते हैं। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर टेंट ही टेंट दिखाई देंगे। यही मुख्य मेला क्षेत्र है। यहाँ पर अखाड़े लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अखाड़ों का दर्शन करने के लिए। वहाँ चलकर देखते हैं हमें किस तरह के साधु संत के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, कितना ज्ञान मिलता है और कितनी भव्यता इस मेले में है जो हम दर्शन कर सकते हैं, जिसे आने वाले 144 साल तक दूसरे लोग जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। पांटून पुल को क्रॉस करते ही आप बैरिकेड्स देख पाएंगे। मैं इतना तो अवश्य मानता हूँ कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा की दृष्टि से ये बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जितने भी लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं ज़्यादातर लोग उनसे रास्ता पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्तों की जानकारी इन सुरक्षा कर्मियों को नहीं है, क्योंकि ये लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग इलाकों से आए हैं। ये यहाँ के लोकल नहीं हैं। तो कोशिश करते हैं बताने की, लेकिन ये सही से बता नहीं पाते हैं। आप दूर दूर तक ये जो रेत देख रहे हैं, सफ़ेद रेत, यही है माँ गंगा का आंचल, माँ गंगा की गोदी, जहाँ पर ये मेला लगा हुआ है। भक्तों का हुजूम, तीर्थ यात्रियों का दल बहुत संख्या में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैंने पांटून पुल क्रॉस कर लिया है। आसपास देखिएगा, ये जितने भी छोटे छोटे टेंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे टेंट एक्चुअली कल्पवासियों के हैं और इन कल्पवासियों के लिए यहाँ पर हर तरह की दुकानें लगी हुई हैं। फल सब्जी सारी चीज़ें यहाँ से वो लोग खरीद सकते हैं। और जो कल्पवास ये लोग कर रहे हैं, पूरे 45 दिनों तक ये लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। ज़मीन पे शयन करते हैं, खाना पकाते हैं शुद्ध, और गंगा मैया में रोज़ डुबकी लगाकर भगवान का ध्यान और पूजन करते हैं। ये कल्पवासी, इन कल्पवासियों के लिए यहाँ पर सब्जी, कपड़े, तेल, मसाला हर चीज़ उपलब्ध है। और जो परचून की चीज़ें हैं, जो दाल, चावल, नमक, चीनी जैसी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सरकार की तरफ से डिस्काउंटेड प्राइस में उन लोगों को दिया जा रहा है। मैं वो स्टॉल दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे कल्पवासियों के लिए डिस्काउंट में यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है। खाने पीने की चीज़ें, मुख्य रूप से दाल, चावल, नमक, चीनी, गेहूँ आदि दिया जा रहा है। ये देखिए वो स्टॉल यहाँ पर मेरे राइट साइड में है। यहाँ पर मिलता है, लिखा है सरकारी उचित दर की दुकान। और यहाँ पर आप जाएंगे, देखो ऐसे दुकान तो आपको बहुत मिलेंगे जो इस 45 दिनों में कुछ न कुछ रोज़गार कर लेना चाहते हैं। और जो चीज़ मैं आपको एक्चुअली दिखा रहा था वो दुकानें यहाँ पर हैं, सरकारी उचित दर की दुकानें।
यहाँ से जितने भी कल्पवासी हैं सिर्फ उनके लिए है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ कल्पवासियों के लिए ही यहाँ से उचित दर में ये मिलेगा। देखिए आटा, चावल, चीनी, गेहूँ और चावल कितने क्वांटिटी में मिलेगा और कितने रुपए का मिलेगा, कुछ निःशुल्क भी लिखा हुआ है और कुछ के लिए बहुत कम मूल्य रखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सरकार की तरफ से कल्पवासियों के लिए। देखिए अंदर ये कल्पवासियों के टेंट्स लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पूरे के पूरे जो 45 दिन का मेला समय है उस समय यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए साड़ी की दुकानें लगी हैं ना, फलों की दुकानें लगी हुई हैं, ये फल है, सब्जियां हैं यहाँ पे, ये फल सब्जियां ये चीज़ें ये कल्पवासी जो यहाँ पे रुके हुए हैं उनके लिए है। और यहाँ से आगे जहाँ तक भी आप देखेंगे, जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी, हर जगह आपको टेंट टेंट, मेला, उत्साह और सनातनियों का समागम मिलेगा। यहाँ पर इतने सनातनी एक साथ आ गए हैं, इतने सनातनियों का दिल एक साथ धड़क रहा है कि ये क्षेत्र दिल की धड़कन, यहाँ पर इतने सनातनी एक साथ एकत्र हो गए हैं कि उनकी जो दिल की धड़कनें हैं उसी से ही इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है कि आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक आपके कदम जाएंगे, आपको इस तरीके से बने हुए शिविर दिखाई देंगे, मठ मंदिर जो टेम्परेरी बने हुए हैं वो दिखाई देंगे और उनके ऊपर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस तरीके से भगवा झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा, जो कि दिखाता है, जो कि सनातनियों की शक्ति, सनातनियों की एकता का प्रतीक है। क्या कह रहा है सनातनी झंडा इस समय, जो कहता है सनातनी झंडा इस समय बुलंदियों पर है। 10 बजे से पैदल चलते हुए मुझे इस समय हो गया है लगभग 2.5 घंटे, और सेक्टर 8 से जो नया टेंट सिटी बना है उसके सेक्टर 8 से चलते हुए मैं संगम घाट की तरफ जा रहा हूँ और 2.5 घंटा पैदल चल रहा हूँ। बहुत स्पीड से नहीं चला, बीच में जो प्रसाद वितरण हो रहा है, भंडारा हो रहा है, चाय नाश्ते का प्रसाद मिल रहा है, वो सब कुछ ग्रहण करते हुए धीरे धीरे चलते हुए 2.5 घंटा हो चुका है। मैं अभी तक संगम घाट नहीं पहुंच पाया। मैं इसको इसलिए पहले से एक बार घूमकर देखना चाहता हूं। करोड़ों लोग यहाँ स्नान करने के लिए आएंगे, तो शायद हमको यही रास्ता मिलेगा स्नान घाट तक पहुँचने के लिए। पहले से एक बार मैं देख रहा हूँ कि ये रास्ता कितनी दूर है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग
2.5 घंटा आराम से पैदल चलते हुए मैं नहीं पहुंचा। और एक दो लोगों से मैंने जानकारी जुटाया है यहाँ पर, वो कहते हैं कि अभी भी आपको काफ़ी लगभग 1-1.5 घंटा और पैदल चलना पड़ेगा। तो देखते हैं कब हम पहुँचते हैं। सामने देखिए, ये है दृश्य मेला का। रास्ते के दोनों तरफ और अंदर की साइड भी इस तरीके से बड़े बड़े पंडाल बने हुए हैं। और मैं 2-4 पंडालों में और अखाड़ों के अंदर घुसा, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट हाफ है तो अभी वहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दिया। गाड़ियाँ चल रही हैं। आप लोग जानना चाहेंगे कि गाड़ियाँ चल रही हैं तो आप पैदल क्यों चल रहे हो? पैदल मैं 2 कारणों से चल रहा हूँ। पहला कारण है कि मैं देख रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। ऐसे जैसे साधु लोग ऐसे घूम रहे हैं, अगर आप पैदल चलेंगे तो ही इनके दर्शन होंगे। अगर आप पैदल नहीं चलोगे तो लोगों के दर्शन नहीं होंगे। तो इसलिए भी मैं पैदल चल रहा हूँ। और एक दूसरी वजह से भी मैं पैदल चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेले का समय है, इस समय जो 10 रुपए का रास्ता होना चाहिए वो मुंह मांगे प्राइस पे चल रहा है। 250 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये और कम से कम 50 रुपये लोग यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं रिक्शा में बैठने के लिए। यूँ तो ऐसा कहा गया है कि कुछ रिक्शा है जो अडानी ग्रुप की तरफ से यहाँ पे फ्री में दिया गया है और बताया कि उस पर अडानी लिखा हुआ होगा, लेकिन मुझे अभी तक भी एक भी रिक्शा ऐसा मिला नहीं है जिस पे अडानी लिखा हुआ हो और वो हमको फ्री में लेकर जा रहा हो। देखिए पैदल चलने का फ़ायदा। मेरे सामने जटाधारी ये साधु लोग जा रहे हैं। आप पैदल चलेंगे तभी आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं, मिल सकते हैं। और इस तरीके के ये राष्ट्रीय आयुष मिशन उत्तर प्रदेश है ना, इस तरीके का ये लगा हुआ है होम्योपैथी वाला। और इधर देखिए शांति सेवा शिविर, इतना बड़ा शिविर लगा हुआ है। सनातन धर्म संसद। एक बजने में 10 मिनट अभी बाकी है और इतने समय में 10 बजे से शुरू होकर रास्ते में 2 जगह चाय पी चुका मैं। चाय के साथ बिस्किट भी है। 2-3 जगह तरह तरह का खिचड़ी प्रसाद, पुलाव का प्रसाद ऐसा मिल चुका है। और अभी जब 1 बजने वाला है तो देखिए ये जो भव्य द्वार मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इनको कौन नहीं जानता है। इनको आप देख रहे हैं, इनका फोटो लगा हुआ है। देवकी नंदन खत्री जी हैं और यहाँ पे धर्म संसद लगने वाला है। और यहाँ पर इस समय चल रहा है इनके शिविर में लंच का प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर आप पूड़ी चावल और उसके साथ सब्जी, बहुत ही शानदार शुद्ध शाकाहारी यहाँ पर आप प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने भक्त हैं जो यहाँ पर बैठ कर के इस वक्त दोपहर का जो मध्याह्न का प्रसाद होता है उसका जो है यहाँ पर सेवन कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पर शायद कुछ अनुष्ठान किया जा रहा है। इस अनुष्ठान के लिए कुटिया बनाया जाता है, यज्ञ की कुटिया बनाई जाती है, वो कुटिया यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे ये यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम भी देख पाएँ। और सबसे अच्छी चीज़ तो देखिए हमारे सनातन का झंडा बुलंद करता हुआ किस प्रकार से लहरा रहा है ऊपर, ज़बरदस्त। यही है महाकुंभ में आने का सबसे बड़ा हमारा जो लोग यहाँ नहीं आएंगे वो अपने टीवी पर देखें, लेकिन देखें ज़रूर। और जिनको जरा सा भी है, जो आ सकते हैं, जिनको थोड़ा सा भी समर्थ है शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, उनको ज़रूर यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे खाने पीने की और रहने की सुविधा प्रायः निःशुल्क है। आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, रात बिता सकते हैं, बस कंबल वगैरह लेके आइएगा। और खाने के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ज़बरदस्त इंतज़ाम है। आपको कोई मतलब ईश्वर आपको भूखा नहीं रहने देगा और बढ़िया से बढ़िया पकवान आपको यहाँ पर खाने को मिलेगा। देखिए कोई लोग हैं तो यहाँ पे अपना अनुष्ठान करवा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है इसमें यज्ञ अनुष्ठान। आप चाहे शायद आप भी करवा सकते हैं, ये चल रहा है यहाँ पर। पंडित जी हैं माइक पे बैठे हुए।
और यहाँ देखिए यज्ञ कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। 1:35 का समय हो गया है और ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है महायोगी पायलट बाबा का कैंप और ये सेक्टर 18 है। मुझे 20 तक जाना है, फिर 20 से कहीं मुड़ते हुए हम पहुँच सकेंगे संगम घाट तक, जहाँ का मुझे जाना है सेक्टर 20 और 20 सेक्टर पहुंचने के बाद वहां से शायद राइट टर्न लेके मैं पहुंच पाऊंगा संगम घाट। मैं संगम घाट देखने के लिए जाना चाहता हूं। आप लोगों ने किसी भी दूसरे धर्म में, दूसरा तो पहली बात कहा जाता है कि कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, जो धर्म है वो सिर्फ सनातन धर्म है। और सबसे बड़ा जो हमारा पर्व होता है महाकुंभ का, जो ये 144 साल के बाद आया है, ये जो इतना बड़ा हमारा पर्व है, इतना बड़ा पर्व दुनिया में कहीं और किसी और जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही, सिर्फ और सिर्फ सनातन में ही ऐसा होता है, भारत में ही ऐसा संभव है। इसलिए जो भी लोग कहते हैं, जो भी दुनिया के दूसरे लोग हैं जो सनातनियों को कहते हैं कि हमारा, आपको हमेशा याद रखना चाहिए सनातन धर्म ही दुनिया का सबसे पुराना, सबसे अच्छा, सबसे लॉजिकल वैज्ञानिक धर्म है। और यहाँ पे जो भी कुछ होता है वो बहुत साइंटिफिक तरीके से होता है और सबसे बड़ा होता है। सब कुछ सबसे बड़ा है, सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा। आपको इस पर हमेशा गर्व करने की ज़रूरत है। देखिए मैं लगभग 10 बजे से चल रहा हूँ और अभी 1:45 बजे का समय हो गया है और ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी तक मैं संगम घाट तक नहीं पहुँचा हूँ। इतनी देर से मैं चल रहा हूँ लेकिन संगम घाट तक अभी मैं नहीं पहुँच पाया। बहुत ही सुंदर बुद्ध प्रतिमा यहाँ पर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आते ही ऐसा लगता है एक क्षण रुक के इनके दर्शन कर लें। देखिए कितना सुंदर है। बौद्ध विशेष संगम, दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। इसमें देखिए सिर्फ ये सनातन का नहीं है, ये हिंदू धर्म का ही नहीं है, सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। इसलिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा हम सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। समय बज गए हैं दिन के 2, 10 बजे से चल रहा हूँ मैं, अब 2 बज चुका है और मैं देखिए पहुँच गया हूँ एक द्वार के पास। और ये जो द्वार है इस पे लिखा है कल्प वृक्ष द्वार। इस द्वार से, ऐसे कई सारे द्वार हैं, मैंने टीवी पर देखा था कच्छप द्वार है, तो मैं पहुँचा हूँ कल्प वृक्ष द्वार पर और मुझे लगता है मैं घाट के आसपास ही पहुँच गया हूँ। तो चलते हैं थोड़ा और देखते हैं कितनी देर में मैं संगम घाट तक पहुंच सकता हूं। देखिए कितना सुंदर ये द्वार बना हुआ है कल्प वृक्ष, और साथ में ही देखिएगा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पंडाल लगा हुआ है, दूर से मुझे दिखाई दे रहा है विश्व हिंदू परिषद। अब एक ही लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र प्रदर्शनी कैलाशपुरी भारद्वाज हिंदू जन जागृति समिति का है ये। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे देश के लोग छोटी छोटी चीज़ें बेचने के लिए आए हैं। इनका सामान बिकना ही चाहिए। 144 सालों में महाकुंभ आया है, ज़रूर इनका सामान बिकना चाहिए। इनकी मनोकामना भी पूर्ण भगवान ईश्वर ज़रूर करे। देखिए ये है यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, बहुत लोग हैं। देखते हैं चल के इसके अंदर कितने लोग हैं। मुझे लग रहा है इस पंडाल में कुछ अच्छा खासा कुछ हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। नेत्र विद्यालय है और यहाँ पर एक बहुत सुंदर शंकराचार्य की प्रतिमा है जो कि हम सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए
चारों दिशाओं में घूम घूम करके अपना आशीष हमारे ऊपर अपना आशीष हमारे को देते हुए ये है शंकराचार्य। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी शंकराचार्य जी हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्रतिमाएं हैं। अयोध्या के राम लला, अयोध्या में जो राम की प्रतिमा है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं, उसकी प्रतिकृति है। और यहाँ पर राम मंदिर में जो मूर्ति है उसी की आकृति इसके अंदर भी इन्होंने बनाया है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बहुत ही मन को मोह लेने वाला, बहुत ही सुंदर ये बनाया गया है। अवध आदित्य शहादतगंज अयोध्या के द्वारा ये बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है। सही, अरे बहुत सुंदर बना हुआ है। अब जैसे भी बना दो, भगवान राम है तो उससे ऊपर तो कुछ है नहीं, है कि नहीं? कुछ भी बना दो, भगवान राम होने चाहिए, बस हो गया, सबसे सही है। आपकी तो जल्दी जल्दी हुआ है, जब आपकी आएंगे तो इससे ही बन के है। हाँ, और बड़ा और बड़ा और बड़ा करो। हाँ, और अच्छा तो उठाएंगे, इससे बड़ा किया है। हाँ, जरूर करो, अच्छी बात है। अब ये सबसे ज़्यादा डिमांड में यही रहेगा। ये है द्वार जिससे प्रवेश करके मैं अंदर तक आ गया हूँ। हमें जाना है संगम घाट। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ आ ही रहा है संगम घाट। इसका मतलब सीधे संगम घाट जाने के लिए रास्ता यही है, संगम लोअर मार्ग ओल्ड जीटी पांटून पुल। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, इसी को देखते हुए हम सीधे जाएंगे संगम घाट। बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सीधे जाइए, निशान भी सीधे का बना हुआ है, लेकिन जो लोकल लोग कह रहे हैं आप लेफ़्ट जाइए, तो मैं लेफ़्ट जाऊँगा। देखिए यहाँ पे वो रेलवे का ब्रिज दिखाई दे रहा है, शायद ये वही ब्रिज है जो टीवी पे बार बार दिखा रहे थे, जहाँ पे उस दिन अग्निकांड हो गया था। तो सीधे चलते हैं, कह रहे हैं अभी 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर और पैदल चलना है, फिर पुल आएगा, पुल पार करके हम सीधे घाट तक पहुँच सकते हैं। और किधर भी जाएंगे आप, यहाँ का तो यही है, यहाँ पे चारों तरफ सनातन का समुद्र आपको देखने को मिलेगा। सब चारों तरफ भगवा रंग, भगवाधारी साधु संत और तीर्थ यात्री, और रास्ते के दोनों तरफ आपको ऐसे साधु संतों के अखाड़ों के शिविर लगे हुए दिखाई देंगे। शिरडी धाम का ये शिविर लगा हुआ है, कैंप है, पंडाल है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर हमारे योगी जी और मोदी जी मुस्कुराते हुए सभी लोगों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन दर्शकों को, इन भक्तों को ये कैसा लगा। ये इनको ज़रूर, जो इनके भक्त हैं, ये हमारे योगी जी और मोदी जी सभी लोगों को देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगले जो चुनाव के समय है, ये जो इन्होंने व्यवस्था किया है, इस व्यवस्था का फल अगले चुनाव में इनको मिल जाए, ऐसा सोच रहे हैं। ये तो रही मजाक की बात, लेकिन इन्होंने जो इंतज़ाम किया है बहुत ही ज़बरदस्त। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, जिस पे से गाड़ियाँ चल रही हैं, ये पूरी सड़क लोहे के चद्दर से बनाई गई है। कितने कितने किलोमीटर दूर तक आप चले जाइए, ये जो लोहे की चद्दरें बिछा करके इस सड़क का निर्माण किया गया है। और ये जिस पे हम पैदल चल रहे हैं, ये इस प्रकार का सफ़ेद रंग का रेत है, जो सिल्वर कलर का रेत होता है ना नदी का, वो है। यहाँ देखिए, ये है आदित्यनाथ जी का गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा, योगी जी का अखाड़ा है ये। योगी जी इस गुरु गोरक्षनाथ धाम के जो हैं महंत हैं बड़े वाले, तो ये है उनका अखाड़ा। क्या पता इसके अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। जब मैं वापस लौटूंगा तो इसके अंदर एक बार प्रवेश करने की कोशिश करूंगा। ज़बरदस्त। घाट के जितने नज़दीक आते जा रहे हैं उतनी ही दुकानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि यहीं पर ही सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु होते हैं वो इकट्ठा होते हैं यहाँ पर आकर। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ अपनी दुकानें लगाएं। खाने पीने की, जूते चप्पल कपड़े खिलौने, हर तरह के दुकान आपको यहाँ मिल जाएंगे। बच्चे जिद करते हैं ना मेले में जा कर के कि मम्मी खिलौना दिला दो, तो बहुत खिलौने की दुकानें हैं यहाँ पे। लोगों की चप्पलें फट जाती हैं, जूते फट जाते हैं, तो जूते चप्पलों की दुकान है ना, जैकेट कपड़े चश्मे घड़ी, हर तरह की दुकानें, फल और पूजा सामग्री, माला रुद्राक्ष, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए सामने
पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा, भक्तों का पूरा सैलाब चलता हुआ आ रहा है और चलता हुआ जा रहा है, और हमारा भगवा झंडा चारों तरफ इसी प्रकार लहराता हुआ दिखाई देता है। इस जैसे ही सनातनी लोग अपने भगवे को ऊपर शान से लहराते हुए देखता है तो उसका सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है, और होना ही चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म जो है ये दुनिया का सबसे पुराना, दुनिया का सबसे वैज्ञानिक, सबसे लॉजिकल और सबसे बड़ा, सबसे बड़े बड़े आयोजन करने वाला हमारा सनातन धर्म है। और ये सिर्फ ऐसा आयोजन नहीं करता जिसका कुछ मतलब नहीं है, बिल्कुल फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित आयोजन होता है सनातन धर्म में। देखिए लगभग घाट तक हम पहुंच गए ऐसा लग रहा है, और दुकानें देखिए, एक कंबल बेचने वालों की दुकान है, कितनी बड़ी दुकान लगाई है देखिए कंबल की, है ना। ढाई बज गए हैं, और ये जो जाम देख रहे हैं, जो राइट साइड में मेरा रास्ता चल रहा है, पिछले 1 किलोमीटर से ये जाम चल रहा है और ये जाम खुल ही नहीं रहा है। और दूसरी बात ये है कि किसी से भी पूछो कि घाट अभी और कितना दूर है, 5 किलोमीटर पीछे से भी पूछा मैंने तो भी उन्होंने बताया 1.5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर आने के बाद अभी यहाँ पर पूछा मैंने अभी और कितना है घाट, तो अभी यहाँ पर भी बोल रहे हैं 1.5 किलोमीटर। मतलब सभी लोग यहाँ बाहर के हैं और एक 1.5 किलोमीटर वाला हिसाब इन्होंने बना रखा है। किसी से कुछ भी पूछो वो 1.5 किलोमीटर और चलना है आगे, ऐसा बोलते हैं। देखिए ये जाम अभी थोड़ा सा खुला है, और ये वाले जो हैं तरह तरह के जो हमारे शिविर लगे हैं, आश्रम बने हुए हैं, ये तो पूरे रास्ते में ये है ही लगा हुआ, कहीं 1 सेंटीमीटर भी आपको खाली स्थान मिलेगा नहीं। और ये रहा ऊपर एक पुल, शायद इसी ब्रिज के लिए कहा जाता है कि इस ब्रिज के ऊपर ज़रूर जाएं और यहाँ से एक बार टेंट सिटी का दृश्य ज़रूर देखें, शायद इसी ब्रिज के लिए कहा जाता है। मैं जा पाऊँगा या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन देखिए अब लग रहा है कुछ मेला जैसा ना। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो बिल्कुल मेला जैसा कुछ नहीं था, बस रहने के ये टेंट लगे हुए हैं। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसा लग रहा है भीड़ भाड़ है और यहाँ पे मेला चल रहा है। किसी बड़े विशाल मेले में हम लोग आ गए हैं। अब ये फील आना शुरू हुआ है। पूरे भारतवर्ष से चारों तरफ से, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कोई बंगाली में बात कर रहे हैं, कोई लोग तमिल में बात कर रहे हैं, कोई तेलुगु में बात कर रहे हैं, कोई पंजाबी में बात कर रहे हैं, कोई उड़िया में बोल रहे हैं। तो ये देखिए, ये है अब शुरू हुआ है हमारा मेला क्षेत्र, ऐसा लग रहा है। भीड़ ही भीड़ ज़्यादा। देखिए हिमाद्री कोलकाता, देखिए कोलकाता का ये चंदन नगर लाइट बोला जाता है कोलकाता में, इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। यहाँ पे देखिए चंदन नगर लाइट वाला हिसाब किताब है। यहाँ पे रात में आएंगे तो बहुत चमकता दमकता सा मिलेगा। ये लगा भी हुआ है देखिए, तपस इलेक्ट्रिक चंदन नगर कोलकाता, इन्होंने ये लाइट यहाँ पे लगाया है और ये चल रहा है अंदर। चलिए थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं क्या है अंदर, है ना। ये जो डिज़ाइन बनाते हैं इसका कुछ सिर पैर तो होता नहीं है, चंदन नगर वाले कुछ भी डिज़ाइन बना देते हैं, लेकिन है। यहाँ पर ये भोजन सामग्री वितरित कर रहे हैं, है ना, भोजन सामग्री वितरित कर रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं यहाँ से भी प्रसाद ग्रहण करें। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सुस्ता रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा जलपान आपको मिलेगा, तो हम यहाँ जलपान लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ से शायद घुसने का रास्ता है। यहाँ पर देखिएगा मैं भी लग गया हूँ लाइन में। यहाँ पर ये मीठा मीठा सामान कुछ मिलेगा शायद। सभी लोग बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं और अपना जो भी लोगों के भले के लिए कर सके वो करते हैं। लाइन में लग करके अच्छे से इन्होंने भगदड़ ना मचे इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। देखिए घुमा घुमा के हम लोग
पहुँचेंगे काउंटर तक खाने की कमी नहीं होगी। खट्टा मीठा तीखा हर चीज़ यहाँ पे खाने के लिए ज़रूर मिलेगा। ये भी प्रसाद मुझे मिल गया है और इसे लेकर आराम से किसी जगह बैठेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा गर्मा गर्म खिचड़ी है और कुछ मीठा मीठा सा भी इन्होंने इसमें दिया है। ये है वो प्रसाद जो मिला है, ये भी मीठा है और खा कर देखता हूँ। ये देखिए ये मीठा ही है, तेल में तला हुआ है। तो ये है मीठा मीठा सा है, खाते हैं। और ये थोड़ी खिचड़ी है, खिचड़ी के अंदर सोयाबीन मिला है, आलू सोयाबीन। तो ये जो है भंडारा आपको हर जगह मिलेगा, कहीं पे भी जाओगे खाने की कमी नहीं होगी, हर तरह का खाना मिलेगा। और ये खिचड़ी है, ये टिपिकल बंगाली खिचड़ी है। रास्ते में और जो मैंने खाया था वो नॉर्थ इंडियन खिचड़ी थी, नॉर्थ इंडियन खाना था। ये बंगाली, स्वाद बंगाली वाला आ रहा है। चलिए इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। कर रहे हैं क्योंकि कथा का समय हो रहा है, तो मैं यीशु में भक्तों से निवेदन अनुरोध करूंगा कि आप लोग यहाँ पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा के आने के पहले हम सभी दीदी जी को श्रवण करेंगे। कल भी हम लोग को बच्चे डाल के भी जो भक्त सो रहे हैं तो वो भी अब कथा श्रवण के लिए तैयार हो जाए। पीछे भी हमारे पंडाल में या जो भी अपने अपने कक्ष में जो भक्तगण है अपने अपने कक्ष का और शिविर का मोह 3-4 घंटे हम लोग त्याग कर प्रयाग की पावन धरा कुंभ के पावन अवसर पर जिसके लिए हम लोग आए हैं कथा असत्य तो उसकी माया और दुनिया है, सत्य जो है वो सत्य परमात्मा की। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बताना। तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि कुछ धर्म 10 बजे से चलते हुए अब हो गया है 3:20 और देखिए हमारे स्वागत में योगी जी ने ये हेलीकॉप्टर भेजा है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सूरज के बगल से ये हेलीकॉप्टर उड़ के जाता हुआ हमारे स्वागत में ही भेजा है, हम तो ऐसा मानकर चलेंगे। और ये सामने देखिए बहुत ही विहंगम गंगा मैया का संगम तट, गंगा और यमुना का संगम घाट, जहाँ पहुँचने के लिए सुबह 10 बजे से हम लोगों ने पैदल चलना शुरू किया है और पूरा समय चलते नहीं रहे, धीरे धीरे चलते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बीच बीच में 2-3 जगह हमने भंडारा का भी आनंद लिया है, क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो चलने की एनर्जी कहाँ से हमको मिलेगी। एनर्जी लेते हुए और साधु महात्माओं के दर्शन करते हुए और कुछ एक पंडालों में घूमते हुए हम लोग फाइनली 3:20 पर घाट तक पहुँचे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्नान घाट, अरेल घाट, सुरसुरी घाट, 3 घाट का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस समय यहाँ पर स्नान आदि अपना जो कर्म है वो कर रहे हैं। और जो हमारे बाबा जी हैं, योगी बाबा जी, जिस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध हैं, बुलडोज़र है ना, काफ़ी सारे यहाँ पर आप बुलडोज़र देख सकते हैं। जो बुलडोज़र योगी बाबा जी का जो कार्य है उसको साधने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस घाट को पूरी तरीके से तैयार करने में लगे हुए हैं। योगी जी का हेलीकॉप्टर हम लोगों को स्वागत करने के बाद वापस जाता हुआ, और यहाँ पर देखिए बाबा जी का बुलडोज़र जो है यहाँ पर चलता हुआ, कितने सारे बुलडोज़र्स चल रहे हैं ना, देखिए। और हमारे पैर के नीचे की जो मिट्टी है वो गीली और काली हो गई है, मतलब काली मतलब पानी से काली हो गई है। और ये बुलडोज़र्स आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है। बाबा हो और बुलडोज़र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जहाँ बुलडोज़र दिख जाए तो समझ लो हम बाबा के इलाके में आ गए हैं।
और यहाँ पे बहुत सारे लोग जल भरने के लिए ये डिब्बा दे रहे हैं, खरीद सकते हैं आप यहाँ से। और नारियल, फूल, सब कुछ यहाँ, दिया दीपक सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। मैं आप लोगों को एक बार और बुलडोज़र दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से यहाँ पर ये बुलडोज़र चल रहा है। सूर्य देव बिल्कुल मेरे सामने है और धीरे धीरे चलते हुए हम गंगा मैया के आंचल तक पहुंच गए हैं। यह प्रसिद्ध प्रयागराज का संगम घाट, सामने ही दूर आप देख सकते हैं पीपा पुल या पांटून पुल बना हुआ है। बहुत सारी नावें हैं इस समय वहाँ पर, देख सकते हैं हम लोग। और बुलडोज़र, बाबा का बुलडोज़र काम पर लगा हुआ है। चारों तरफ आप बुलडोज़र ही बुलडोज़र और ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर देखेंगे। और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ से स्नान करने के बाद वापस लौटते हुए, और बड़े सारे श्रद्धालु स्नान करने के लिए घाट की तरफ बढ़ते हुए। मैं इस समय स्नान नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पर देखने आया हूँ कि जब हम स्नान करने के लिए आएंगे तो कितनी दूर हमें चलना पड़ेगा, और जहाँ हम स्नान करने के लिए आएंगे वो स्थान कैसा है। जीवन में पहली बार मैं प्रयागराज संगम तक आया हूँ, माता की कृपा से। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेरे लिए अनुभव है, और इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए ना जाने जीवन में मैंने किस जीवन में कौन सा पुण्य काम किया था कि मुझे इस जीवन में प्रयागराज के संगम घाट तक आने का ईश्वर ने हमारे को आशीर्वाद दिया। ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ये जो गंगा घाट है इसको कहते हैं झूसी घाट। मैंने अभी जो नाविक हैं या नाव चला रहे हैं उनसे पूछा, यह है झूसी घाट। यहाँ पर कोई स्नान नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। देखिए यहाँ पर बहुत सारी नावें हैं, इन नावों में बैठ करके उस पार जा रहे हैं जिसे कहते हैं जो मेन संगम घाट है, वहाँ पर जाकर स्नान करते हैं, फिर वो वापस यहाँ पर लाकर उनको छोड़ देते हैं। तो आज तो हम नहाने के लिए नहीं आए हैं, तो आज हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन दृश्य देखिए, कितनी सारी नौकाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा नौकाएं चल रही हैं, और ये सारी नौकाओं में श्रद्धालु भरे हुए हैं। और ये लोग स्नान करने के लिए मेन जो संगम तट है, जो संगम घाट है, वहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। क्या नो परिषद ये सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है वहाँ से आ रही है हमारी जमुना जी, और इधर से जो है ये है हमारी गंगा जी। गंगा जी और जमुना जी का जो मिलन स्थल है यहाँ पे ये नौकाएं आपको लेकर जा रही हैं। देखिए वो नावें जो खड़ी हैं वो एक्चुअली जो है संगम स्थल है, वहाँ पर ये लोग नाव से लेकर जाते हैं और स्नान करवाते हैं। ये गंगा और जमुना का मिलन स्थल है। छोटी छोटी सैकड़ों की संख्या में नाव चल रही हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मनोरम दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। एक नंबर में संगम भाई थोड़ा आगे तो झूसी घाट मैंने अच्छे से देख लिया है, और वही दृश्य देखिए सामने, बाबा जी का बुलडोज़र और बाबा जी का ट्रैक्टर अभी भी जी जान से श्रद्धालुओं के लिए इस घाट को समतल बनाता हुआ। और
जहाँ तक मैंने समझा है कि 29 तारीख की ये सारी तैयारी चल रही है, मौनी अमावस्या के लिए है। और मैं भी उस दिन स्नान करना चाहूँगा, माँ गंगा का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। इसलिए मैं आज यहाँ देखने आया था कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है और मैं उस दिन यहाँ तक किस प्रकार पहुँच पाऊँगा। तो यहाँ आके मुझे मालूम चला कि नाव से संगम तक ये लेकर जाएंगे तो उस दिन कम से कम पर हेड ये 1000 रुपये चार्ज करने वाले हैं। और अगर हम लोग पांटून पुल पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहाँ संगम घाट पे डुबकी लगाते हैं तो हमको कोई खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा और हम दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे और संगम में स्नान कर लेंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट जहां गंगा और जमुना का मिलन होता है और सरस्वती जी का मिलन होता है, एग्जैक्ट नदी के बीचों बीच में, वहां पर तो आपको नाव से ही जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास पैसे हैं, आप समर्थ हैं, मिनिमम 1000 रुपये आप पर हेड खर्च कर सकते हैं तो उस दिन आप यहाँ आ सकते हैं। और 1000 रुपये में भी हो जाएगा 29 तारीख में, ऐसा श्योर नहीं है। 1000 रुपये से ज़्यादा भी ये लोग डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन 6 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए पहुँचेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं यहीं तक ही आपके साथ रहूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपने देखा सेक्टर 8 से गंगा जी पार करते हुए, पूरा मेला क्षेत्र भ्रमण करते हुए, जगह जगह पर भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हुए झूसी घाट तक कितनी देर में पहुंचा जा सकता है। झूसी घाट से अब मैं वापस निकल रहा हूं और मैं घड़ी में देख के आपको टाइम बताऊंगा। इस समय हो गया है 4:25, मतलब मैं सुबह से चल रहा हूं 10 बजे से, और 4:25 पे गंगा घाट का दर्शन करके अब मैं वापस जब चला हूं तो इस समय 4:25 का समय हो गया। मतलब पूरा दिन मुझे लग गया है धीरे धीरे चलकर यहाँ तक पहुँचने में, और यहाँ से फिर वापसी मैं भी कर रहा हूँ। अभी फिर मुझे 2-3 घंटा और चलना है, तब मैं अपने कैंप तक, जहाँ मैं रुका हूँ शिविर तक, सेक्टर 8 में पहुँचूँगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।